खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अपने आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगी जो कि पॉप सिंगर तो हैं ही, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में भी इन्होंने सबको चौंका के रख दिया। इसलिए कि जो इनका सॉन्ग आया है, और ख़ासतौर पर इंडियन फिल्म में जिस तरह से उसे पिक्चराइज़ किया गया, जिस तरह से उसे लिया गया, दर्द तन्हाई, वो बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा और भी गाने उनके जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से सुने, देखे, पसंद किए और वो मकबूल भी हुए। इन्होंने एक फिल्म में म्यूज़िक भी दिया है, एक्टिंग में भी आप उन्हें देखते हैं। मेरे साथ हैं नुमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, बड़ा मलंगी सा मच। मैं कहती थी जब आप एंटर हुए कि लग रहा है कोई साईं, कोई मलंग जो है वो आ गया है। I think that is how one should be. अच्छा, हाँ। सुबह में ऐसे होते हैं कि सारा वक्त ही ऐसे होते हैं? मैं सारा वक्त ही ऐसे होता हूँ जी। Really? My philosophy in life is that why pose? My pose. मैं क्यों वो शुक्र है बनने आप की खातून एक्टिंग नहीं करूँ? है। हाँ, क्यों मैं वो चीज़ बनने की कोशिश करूँ या उसका दिखावा करूँ जो मैं नहीं हूँ। This is who I am. मुझे चीज़ें पहनना पसंद है and I think कि एक अच्छा इंसान होना ज़्यादा बेहतर बात है as compared to एक अच्छा इंसान दिखना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये इस फिलॉसफी तो किसी को कोई एतराज़ हो नहीं सकता, मगर फिर भी वो जो हम सुनते हैं कि दुनिया जो है वो व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, या पहनो खाओ मन भाता, पहनो जग भाता। मतलब आपको फैशन ट्रेंड्स लोगों के ज़रा उसको देखना पड़ता है। और शेख सादी की भी आपने सुनी है ना कि वो एक महफिल में बुलाए गए तो बगैर इस आप ही के हुलिये में चले गए, तो उन्होंने कहा चलो चलो बड़ा है शेख सादी, तो दोबारा बड़ी पोशाक पहन के गए। तो उन्होंने कहा जी वाह वाह, ये जनाब किबला का बात। तो उन्होंने कपड़े भिगोने शुरू कर दिए खाने में। उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ी तकल्लुफ़ है, ताज़ीम मेरी थोड़ी है, तो इस लिबास की। देखिए आपने खुद ही जवाब दे दिया, अच्छी मिसाल देख के शेख सादी की। तो आई थिंक व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। हाँ, अगर उस माशरे के हम कवानीन जो हैं उनको नहीं तोड़ रहे और हम उसमें कोई मसला नहीं कर रहे, तो आई थिंक इट्स फाइन एज लॉन्ग एज हम कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे। बट इफ़ आई चूज़ टू वेयर समथिंग दैट आई वांट टू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ फॉर एनीबॉडी बिकॉज दैट इज़ हु आई एम। और अगर लोगों ने मुझे जज करना है अगेंस्ट माई अपीयरेंस, बाय ऑल मीन्स दे कैन डू इट। अच्छा, बट आई एम हु आई एम, हुएवर आई से आई एम, और मैं उसको बदलूंगा नहीं बिकॉज इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगर आपने मुझे मेरे लिबास से ही समझना है, पहचानना है, तो आई थिंक ये आपके छोटे होने की वो है जिसे कहते हैं दलील ना। है। जी। क्या बात है, लेकिन दिलों की कौन जानता है, और दिलों को कौन दिलों की समझता रब है? जानता है, दिलों की रब जानता है। हाँ, रब तो जानता है, पर रब तो सब जानता है। तो इंसानों के पास कहाँ से इतनी चीज़ें आ गई कि कोई किसी का दिल, अगर कोई किसी का दिल समझ सके और जान सके, तो लोग दिल तोड़े। इतने पाक, इतने पवित्र, इतने मंदिर जैसे, इतने मस्जिद जैसे जिसमें इतना प्यार बसता हो, उसको तोड़ दे इंसान इस तरह से, जिस तरह से किया जाता है यहाँ पे। दिल्ली तो नहीं समझ आती किसी को। हाँ, बेशक नहीं समझ आती बिकॉज हमारे अपने ईगोज़ और हम लोगों के जो अपने आइडियोलॉजीज़ हैं जिनको हम सच मानते हैं रिगार्डलेस कि वो कितनी दुरुस्त हैं और कितनी गलत है, आई थिंक उस चीज़ को बदलने के लिए भी मैं ऐसा हूँ बिकॉज मैं वो नहीं करूँगा जो सब करते हैं। ये बगावत कब से आपने शुरू से आई थिंक। अच्छा, you were born with it या फिर? I was kind of like born with it. As long as जब मैं कोई गलत चीज़ होते देखता हूँ तो उसके बाद फिर I'm like नहीं, I have to change this. I will make a statement either with my looks, with my words, with my songs, with whatever I can. But मुझे एक गलत चीज़ को दुरुस्त करने के लिए एक स्टेटमेंट ज़रूर देना होगा। सही है। चाहिए आर्टिस्टिक ज़रा थोड़े जो होते हैं ना, वो ज़रा ज़्यादा नर्म और नाजुक लोग समझे जाते हैं। नर्म और नाजुक और बागी जो, हाँ, और पागल थोड़े से, मतलब मन की सुनने वाले, और मन की सुनने वाला बंदा पागल ही होता है। इसलिए कि वही बात है कि उसे सुननी तो दुनिया की चाहिए ना, वो करना चाहिए जो ट्रेंड्स हैं, जो इन्स हैं, जो बिजनेस ट्रिक्स हैं, जिस तरह से वो कामयाब हो सके। सो मन की सुनने वाले लोग अमूमन घाटे में शायद एक दूसरे। लेकिन जो बागी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो बड़ा मजबूत होता है, वो तो बड़ा कट्टर होता है, बड़ा रिजिड होता है। तो ये दोनों बड़ी ज़रा फ़र्क किस्म की चीज़ें नहीं हैं या हैं? आई डोंट नो, एज अगर आप सेंसिटिव हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप बागी नहीं हो सकते। मोस्टली जो बागी होता है वो सेंसिटिव ही होता है, जब वो कुछ गलत होते हुए देखता है तो उसके अगेंस्ट रिबेल करता है। सो आई थिंक वन ऑफ दोस थिंग, एंड आई एम नॉट बागी एज इन कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। दिस इज़ समबडी, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और आई थिंक कि लोगों को मुझे ऐसे ही लेना चाहिए बिकॉज इसी तरीके से, इसी नज़रिए से मैं लोगों को देखता हूँ। जो मुझसे आके बात करते हैं उनके हुलिये पे उनको जज नहीं करता, एंड आई वुड नॉट लाइक कि कोई मुझे मेरे हुलिये पे जज करे। दे शुड गेट टू नो मी बेटर। अच्छा नुमान, व्हाट इज़ दैट टिप्स एंड ट्रिक्स टू नो समबडी बेटर? कैसे कोई जाने कि जो उसके सामने इंसान है वो सच्चा है,
वो खरा है, वो धोखा नहीं दे रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो फेक नहीं है, वगैरह वगैरह? आई बिलीव कि सबसे पहले तो उसके लिए यू नीड टू लेट गो ऑफ योर प्रेजुडिस इफ़ यू हैव एनी, और जो पहले से आप एक राय कायम कर लेते हैं किसी के लिए, दैट इज़ रॉन्ग। हमें किसी को जज करने का कोई हक़ नहीं है, और ये हम तब करें जब हमने उस शख्स से बात की और उसकी बात में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ थी जो गलत हो तो उसके ऊपर आप उसको शायद जज कर सकते हैं थोड़ा सा। और हो सकता है कि अगर आपका नज़रियाती फ़र्क है तो किसी का नज़रिया चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत इंसान बिल्कुल, है। बिल्कुल। हर शख्स की एक अपनी ज़िंदगी है, और अगर वो उसके अंदर उसको उस तरीके से टैकल करना चाहता है, इस तरह जीना चाहता है जैसे वो चाहता है, तो ये उसका एक हक़ है, एज़ लॉन्ग एज़ वो बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आपके लॉज के अंदर है मुल्क के, और आपके रिलीजन के अंदर है, जो उसके बाहर नहीं जा रही, तो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपने टिप नहीं बताई, मुझे तो ज़रूर दे दें प्लीज़। जज करने का मैं तो लोगों को, बहुत talk to धोखा them. खाती हूँ, मैं तो अक्सर लोगों Talk को to them जज करने। first. अच्छा, टॉक टू देम। Talk to them. हाँ, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, और आपको लगता है कि यार दुनिया में अगर कुछ है तो बस यही है। आपने अपने सियासतदान नहीं देखे, क्या दावे, क्या नारे, क्या वादे, और उसके बाद क्या होता है? देखिए, पॉलिटिक्स आई एम सॉरी इज़ अ डर्टी बिजनेस, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी ख़राब हो जाते हैं, और पॉलिटिशियन की तो वैसे कोई आई एम सॉरी ज़ुबान होती नहीं है सच। बट जहाँ तक रही बात किसी को जानने की, जो आपके लिए वादे करते हैं, सबसे पहली बात तो जो आपसे गलत वादा करेगा ना, वो वादा जो इंसान की हदूद से बाहर जा रहा है, तो वो शख्स वैसे ही झूठा है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। दैट कैन नेवर हैपन। हाँ, कोई कहना मैं आपको यार फालूदा ला दूंगा, दैट्स द गाय। अच्छा, तो फिर आप इसका ये कमिट करते हैं कि मैं फालूदा ला दूंगा? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इफ आई कैन आई वुड। हाँ। अच्छा, इतनी सारी ज्वेलरी हर वक्त साथ रहती है नुमान, ये बाजू बंद और इतने हैवी? हाँ, आई डू वेयर दिस, आई फील कंफर्टेबल विद दिस। वाकई में? मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑल द टाइम? रात को सोते वक्त भी? Of course not, that would be stupid, wouldn't it? रात को कौन पहन के सोएगा? But then again, it's very much like बाकी लोग भी, मतलब अगर इस टाइम पे मैंने जीन्स पहनी हो तो रात को तो मैं ट्राउजर्स पहन के सोता हूँ, सॉफ्ट कपड़े के। तो it's very much like that कि आपको जो कंफर्ट में लगता है वो करते हैं। दिन की कंफर्ट में मुझे ये सूट करता है, रात को मैं इजी होता है तो उतार देता हूँ। सही है। अच्छा, बाल बड़े सिल्की और बड़े लंबे, बड़े मतलब एक ख़ास स्टाइल में, अगर मैं कोई फिल्म या कोई प्ले डायरेक्ट करूँ ना, तो मैंने कोई एक मलंग टाइप का बंदा दिखाना हो तो ये परफेक्ट। Why not? Yes, I would be, because I believe more like a hippie, more like a malanga. है ना? I would agree, yeah. सही। सो आपको हिप्पी कल्चर, ये इंस्पिरेशन, हिप्पी कल्चर की इंस्पिरेशन जो है? नहीं, I don't think so. It's a hippie culture की inspiration. I just like long hair. मुझे बस लंबे बाल पसंद है तो मैंने रख लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा यार नहीं रखने चाहिए, मैंने कहा वाई, गिव मी वन गुड रीज़न। नहीं, ये लड़के नहीं रखते, मैंने कहाँ लिखा हुआ? So it's just that. लड़कियों के भी लंबे बाल पसंद है? Of course, longer than mine. सही। अच्छा, गानों के इंस्पिरेशन क्या है? ये इतने मज़े मज़े के गाने आते हैं प्यारे प्यारे से। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशंस। आई बिलीव के इंस्पिरेशन के बिना आप कुछ ज़्यादा अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, आप अच्छा बना नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग हैं, तुफैल नियाज़ी साहब, द वे ही सिंग्स, आई एम लाइक ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग। वो हैं। आप फोक सिंगर? आपने मुझे अभी आने से पहले कहा था कि मैं मलंग हूँ, है ना? तो अगर एक मलंग है तो एक मलंग को ही सुनेगा। तो अच्छा। तुफैल नियाज़ी साहब, एंड आई थिंक ही वाज रियली अमेजिंग। और फिर मैं एस डी बर्मन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। आई लाइक कंपोज, तो उनका स्टाइल ऑफ कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। रफ़ी साहब का, द वे ही सिंग्स इन विद हिज एक्सप्रेशंस। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सारे तो आप बड़े वो शकील, बड़े एक ख़ास जॉनरा के नाम ले रहे हो। हाँ, बात वही आ गई ना, आपने भी मुझे मेरी लुक्स से जज कर लिया कि मे बी आई लुक लाइक अ रॉक स्टार, सो आई जस्ट लिसन टू पीपल जो बहुत शोर शराबे वाला म्यूज़िक करते हैं। बट नो, मेरा म्यूज़िक ऐसा नहीं होता, ज़्यादा सोलफुल नहीं होता अगर मैं इन लोगों को नहीं सुनता। सो आई थिंक दीज पीपल, दे हैव बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, एंड आई वुड नॉट लेट बट गो यू ऑफ सी, देम। लुक्स आर डिसीविंग। लुक्स आर डिसीविंग। ओह यस, यही अच्छा प्लस पॉइंट है ना, बिकॉज I keep people wondering, I keep them entertained on their toes कि यार ये लग क्या रहा है और ये बात क्या कर रहा है, oh my god, this guy is so much more. तो this is something जो उनको ना हिलाती रहती है, which I like. I want to be unique, I want to be different. क्या फ़ायदा अगर एक किताब जो बाहर से दिख रही है अंदर से भी वैसी होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। सो इस किताब के और पेजेस पे क्या क्या कुछ मिलेगा हमें? बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। जैसे कि बहुत सारा दर्द, बहुत सारा फ़न, बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स, बहुत सारी सच्चाई,
बहुत सारी जिम्मेदारी दर्द दिया कि दर्द मिला? मिला मोस्टली। आई डोंट लाइक हर्टिंग पीपल, मतलब आई वॉन्ट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ। अगर मैं किसी को हर्ट कर दूँ वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे अमल है। सो हाउ कैन यू लिव के विद दिस के लोग आपको हर्ट कर दें और लोग भी वो जिनको आप हर्ट ना करना चाह रहे हो और वो आपको हर्ट करें? आई थिंक कि अगर इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा दुख और दर्द नहीं है, उसके पास सच्चाई नहीं होती। मोस्ट ऑनेस्ट फीलिंग्स जो है आपकी, दैट इज़ ऑफ पेन व्हेन यू गेट हर्ट। और अगर आपके पास दर्द ही नहीं है तो आई थिंक आप बहुत खोखले इंसान हैं। तो किसी से रिश्ता आदमी दर्द के लिए थोड़ी जोड़ता है नुमान। हाँ, कोई रिश्ता दर्द के लिए नहीं जोड़ता। कोई माँ बच्चे से, कोई बाप औलाद को नहीं पालता, वह कोई बहन भाई, नो बड़ी, ये तो वो रिश्ते हैं ना जो कि रिश्ते, लेकिन कोई प्यार भी किसी से दर्द के लिए थोड़ी करता है। दिस इज द लास्ट एंड लीस्ट थिंग वन एक्सपेक्ट्स। मैंने ये तो नहीं कहा कि आई चूज टू गो आफ्टर पेन, आई चूज टू गो आफ्टर, नो आई डोंट चूज दैट। बट देन अगेन लाइफ इज लाइफ एंड लाइफ कैन बी वेरी ट्रिकी एट टाइम्स। और वो आपको कहीं भी ले जा सकती है, किसी भी मोड़ पे ले जा सकती है और उन लोगों से आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है जो आप सोच नहीं सकते। सो आई थिंक ऑल दैट हैपन टू मी हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे। मैं आज जो भी हूँ अपनी पास्ट की वजह से हूँ और आई वुड नॉट ट्रेड इट फॉर एनीथिंग। अगर मुझे दोबारा भी वापस आने का मौका मिले तो आई वुड स्टिल चूज़ द सेम लाइफ। रियली? ओह यस, यू वुड लाइक टू गो थ्रू बिकॉज आई हैव लर्नड। आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने दुख से, लोगों के बिट्रेल से बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाएं, विच आई डिड, कि मैंने उसको राइटिंग के अंदर ले आया, तो मेरे अल्फाज में वज़न आ गया। बिकॉज मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उस आई हैव बिन थ्रू दैट। तो उसमें एक डेप्थ है, उसके अंदर एक सच्चाई है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो आजकल गाने बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं, अपनी तरफ से वो सोच, गम और दुख लिखते हैं और वो झूठा होता है। तो इट इज़ नॉट रिलेटेबल। जो मैं लिखता हूँ इट इज़ कमिंग फ्रॉम माई हार्ट, तो दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। अच्छा, और मैं कह सकती हूँ कि टूटा हुआ दिल? हाँ, व्हाई नॉट। हाँ, एक दफ़ा थोड़ी, कई दफ़ा। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। हाँ। अच्छा, ये होता है कि एक दफ़ा टूट जाए तो फिर दोबारा से भी वो टूटने के लिए उसी रास्ते और उसी चीज़ पे सफ़र करता है? जी, हमें गर्दन कटवाने का शौक़ है, बार बार पहुँच जाते हैं साई के पास। बाज नहीं आते? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज persistence in life is very important. You need to be determined कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए। और आई थिंक कि अगर आप एक दफ़ा फेल हो गए तो दूसरी दफ़ा पास हो गए, दूसरी दफ़ा फेल हो गए, तीसरी दफ़ा हो गए। अगर आपने छोड़ ही दिया तो आप अनपढ़ रह जाओगे। सही। तो पढ़ाई करने के लिए आपको पढ़ना अच्छा, पड़ेगा। एक पर्टिकुलर सेंस में बात की जाए तो कहते हैं ना कि यू हैव टू किस 100 frogs टू गेट योर प्रिंस चार्मिंग। लेकिन ये तो चलो प्रिंसेस के लिए हो गई। व्हाट अबाउट प्रिंस? उसको तो वो 100 फ्रॉग्स अगर वो किस भी कर ले तो भी मतलब वो टर्न आउट नहीं हो सकती है प्रिंसेस के। और गलत बात ये हो जाएगी कि प्रिंसेस किसिंग अ फ्रॉग एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रिंस इटसेल्फ, तो दैट वुड बी प्रीटी गे। सो लेट्स नॉट किस एनी फ्रॉग्स। तो फिर ये जो वेंचर है, आई डोंट नो, लाइक अब मैं ज़िंदगी के बारे में क्या कहूँ। आई एम नॉट प्लानिंग लाइफ, बिकॉज लाइफ हैपन्स व्हेन यू आर बिजी प्लानिंग इट। ज़िंदगी गुजर जाती है जब आप उसको प्लान कर रहे होते हो। यार आज मैं ये करूँगा, मुझे इस तरह ज़िंदगी का ये गोल करना है और इस तरह करना है। आप उसको अचीव कर रहे होते हो, पीछे सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। सो आई एम नॉट प्लानिंग लाइफ, जो होगा देखा जाएगा। वाह, अमजद इस्लाम अमजद की बड़ी खूबसूरत सी वर्सेस है ना। तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त गुजर गया। सो ये कैफियत जो आपने बयान की है। अच्छा जी, हम ब्रेक के लिए रुक जाएं। आज आपकी मौजूदगी में हमने अपने सारे सेगमेंट करने हैं ताकि आपकी इनपुट एंड इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसमें साथ शामिल है। सो हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर नशीबा सलमान से, कुछ गिफ्ट्स और कुछ बातें खूबसूरती के हवाले से।